हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तितलियाँ। नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल फिट होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो यहाँ पर अगेन मैं तेज पत्ते की बात कर रही हूँ। मुझे इतने सारे तेज पत्ते मिले ना, तो जब भी जिस टाइम मैं ये लेकर आई थी और जिस काका ने मुझे ये दिए थे, तो मैंने उनको बोला था कि इनसे मैं कुछ अलग करूँगी, क्योंकि आप इतने प्यार से दे रहे हैं। और सम टाइम ऐसा होता है ना कि आप किसी को किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पाते हो। तो मैं अगर तेज पत्ते किसी को बांटूँ भी तो लोगों को लगेगा मनीषा क्या दे रही है। तो इट्स ओके। मैं ऐसा नहीं कि मैं उनको बांटने का सोच रही हूँ, मैं इनसे कुछ अलग करने वाली हूँ। और जैसे कि भगवान ने सब कुछ बनाया है, नेचर में भी हर एक चीज़ देखा जाए तो ये ऊपर वाले के ही हाथों का बना हुआ है। कहने के लिए हम माध्यम होते हैं कि पेड़ किसी ने उगाया, किसी ने सींचा, किसी ने, लेकिन करने वाला तो ऊपर वाला ही है। तो मैंने सोचा क्यों ना इन तेज पत्तों को भी बप्पा की सेवा में लगा दी जाए। और मैंने आपको इससे पहले मैंने कान्हा जी के झूले जो बनाए थे उसमें इन तेज पत्तों को यूज़ किया था। तो वो टाइम पे मुझे बहुत समय नहीं मिल पाया, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मेरे बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे। और जब एग्ज़ाम चलते हैं तो होता ही है कि हम, कोई तो आया, मैं चेक करके आती हूँ। और वो भी दो दो बच्चों के साथ में एग्ज़ाम एक क्लास में। मतलब जिनको पता है उनको तो पता है कि मेरे ट्विंस हैं, बट जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि मेरे पास ट्विंस बेटियां हैं। तो उनके जब एग्ज़ाम चलते हैं ना, तो ट्विंस छोटे हो या बड़े हो उनको संभालना मेरे ख्याल से हर एज में एक टास्क होता है, खास करके मम्मियों के लिए। और आजकल के जो बच्चे हैं जिनको पढ़ाई के लिए बिठाना भी एक हमारे लिए बड़ा टास्क होता है। तो हम, ऐसा हो जाता है कि बच्चों के नहीं, हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और लिटरली हमारे ही एग्ज़ाम्स चलते हैं। तो चलिए, वो तो मेरी लाइफ है, वो चलती रहेगी। उसके साथ साथ बहुत कुछ चलता रहता है, तो मैं बहुत कुछ होल्ड पे रख देती हूँ कि जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं ये काम करूँगी। तो अब बाकी के तेज पत्ते, जैसे कि मेरे माइंड में था कि इनसे मैं कुछ अलग करूँगी, तो अलग करने का टाइम आ गया है। अब यहाँ पे मैं पत्ते अलग कर रही हूँ ना, और इनको अलग क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो जब इनको रखा हुआ था ना, तो कुछ पत्ते टूट गए, कुछ मुड़ गए, कुछ पेड़ पे ही उन वो उसमें होल हो जाते हैं। तो ये एक अलग चीज़ है। और उन पत्तों को अलग करके कुछ अलग करने का टाइम आ गया। कोशिश करूँगी। देखिए, वैसे तो मैं इतनी परफेक्ट भी खुद को नहीं बोलती कि मेरे जैसा कोई है नहीं इस दुनिया में, या मेरे से अच्छा कोई कर नहीं सकता। आप लोग को बहुत कुछ आता है और आप लोग मेरे से भी अच्छा करते होंगे। लेकिन मुझे ये मानना है कि अगर लाइफ में मैं कुछ छोटा छोटा करती हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो वो अच्छा होना चाहिए और मैं उसमें मेरा बेस्ट कर पाऊँ। तो मैं ये सोच रखती हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचती कि मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स कर सकता है, सबकी अपनी अपनी करने की क्षमता होती है और हर कोई अलग अलग चीज़ें, अलग अलग काम कर सकता है। बट मुझे कोई किसी भी चीज़ में कुछ कस्टमाइज, कुछ यूनिक करने का एक रहता है। और आप लोगों को भी रहता होगा कि जब हम कुछ करते हैं तो वो कितना अपनी तरफ से उसमें 100% दे पाएँ, थोड़ा हट के हो, थोड़ा यूनिक लगे। तो वैसे ही मेरी सोच रहती है। तो मैं यहाँ पर इन तेज पत्तों को जो यूज़ करने वाली हूँ, वो यूज़ करने वाली हूँ गणपति फेस्टिवल के लिए। और उसके पीछे भी एक कहानी है। मतलब कहानी है, मैंने जो डेकोरेशन लिया है मेरे हाथ में उसकी कहानी है। और वैसे ही जैसे मैं बोलती हूँ ना कि कहानी तो नहीं, वो कथा ही है, और वो कथा सुनाऊंगी ज़रूर। क्योंकि कहानी का अंत होता है, कथा का अंत नहीं होता है। कथा हमेशा कथा रहती है, एक गाथा रहती है। तो मेरी कथाएं भी बहुत सारी है जो मेरे जीवन से जुड़ी हैं, और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अभी मैं इन तेज पत्तों पे लिख रही हूँ गणेश भगवान के 108 नाम। वैसे मैंने पत्ते अलग करके रख लिए हैं। मैंने 1000 के ऊपर 1500 लीव्स को अलग किया हुआ है, बच्चों ने भी हेल्प करी मेरी। और इन सभी पत्तों के ऊपर गणेश सहस्त्र नामावली लिखने वाली हूँ, और मेरे से हो पाएगा तो मैं ज़रूर लिखूँगी और कोशिश करूँगी कि मैं वो कंप्लीट कर पाऊँ। अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है। तो मैंने ये काम ऑलमोस्ट, वीडियो तो अब शेयर होगी आपसे, बट ऑलमोस्ट 15 डेज से जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं थोड़ा थोड़ा लिख के रखती थी। और इनको सेफली रखना भी है। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ जो पेन है, वो एक्रेलिक पेन आते हैं,
एक्रेलिक पेंट्स आते, तो अभी एक्रेलिक पेन भी आने लगे हैं, तो उनसे इजी काम हो जाता है। ऐसा कैसा होता है कि जब मैंने जन्माष्टमी के लिए यूज़ किया था तो उस टाइम मेरे पास एक्रेलिक पेन नहीं था, तो मैंने वो पेंट ब्रश से किया था। वो वीडियो आप लोगों को दिखाई रहेगी, मैंने शेयर करी है वो वीडियो, और फुल वीडियो नहीं तो शॉर्ट्स में तो शेयर करी होगी। यहाँ पर मुझे ये मिल गए, मैं ढूंढ के लेकर आई, और इनसे मैं उतने छोटा जो भी जब भी टाइम मिलता है मैं वो करती जाती हूँ। तो हमारी लाइफ ऐसा नहीं कि हर टाइम परफेक्ट होती है, हमें उसको परफेक्ट बनानी पड़ती है, अपनी तरह से ट्राई करना पड़ता है कि हम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा और कुछ अलग कर सकें, खासकर जब हम कुछ सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। क्योंकि जब हमारी लाइफ ऐसे सोशल मीडिया पे आती है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, आप सभी के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत कुछ जानना रहता है हमारे बारे में। तो दी क्राफ्ट इज़ विद मनीषा के साथ साथ जब तितलियाँ, और अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं तितलियाँ जो है चैनल का नाम चेंज करूँ, और इसके बारे में आपसे बात करूँगी। लेकिन अभी मेन फोकस है हमारे गणपति बप्पा आने वाले हैं, और इन तेज पत्तों को कैसे अरेंज करना है। नाम तो लिख के रख रही हूँ, लेकिन इनको अरेंज करना एक बड़ा टास्क है कि मैं इनको कैसे सजाऊं। और फाइनली दिन रात जब भी मुझे टाइम मिला, तब उसकी मेहनत के बाद मैं बोलूँगी कि वो दिन आ गया है, और मुझे कल इन पत्तों को वहाँ पे जाके सजाना है। तो मैं बता दूँ, ये हमारे क्लब हाउस में जो गणपति बप्पा आते हैं हमारी सोसाइटी में, वहाँ के लिए मैं ये कर रही थी काम। डेकोरेशन की कहानी है वो मैं आपको बताऊंगी, ये शेयर कर सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं अभी, बट अभी पहले मैं तेज पत्तों की बात बता दूँ। तो मैं वो सोच रही थी कि इसको कैसे वहाँ पे अरेंज करना है, क्योंकि ये टास्क सबसे बड़ा है, बिकॉज वो पब्लिक एरिया है, वहाँ पे हर कोई आएगा, और एक दिन लगाने के बाद इनको 7 डेज तक सिक्योर रखना है। और बच्चे आते हैं, धक्का धुक्की होती है, क्योंकि बच्चे धक्का धुक्की वाला वैसा नहीं हिसाब रहता है कि धक्का धुक्की होती है, बट हाँ छोटे बच्चे हैं, उनको टच करेंगे, सब छुएंगे तो वो कैसे, क्योंकि हमारे बच्चे खुद ऐसे हैं। ये मेरी त्विषा जो यहाँ से हिल नहीं सकती है जब तक मम्मा ये काम करेगी। तो हमेशा यही मेरी कोशिश रहती है कि जब त्विषा घर पे ना हो तब मैं ये सारे काम करूँ। अभी मैडम का ये है बेलीफ जो मामा के पास इतने सारे कैसे आए पता नहीं। टाइम इज 11:26 10:20। मैं मामा का सारा इंस्ट्रूमेंट्स दिखाती हूँ। दिस इज कैलीग्राफी डुअल टिप ब्रश पेन। सो यू ओपन दिस लाइक अ ब्रीफ केस, just look at that and you get all these colors. And let me show you this one single tip. मतलब single tip ही है, but you know there is thick and all. And then next thing that mama has is this is what I don't know. I don't care. Liquid. प्लीज ये सारे एक्रेलिक पेंट्स हैं तो इनको मत टच करो। Liquid chalk marker. एक बाहर है, वही दिखा देती हूँ. Just look at it. It's white. Then mama has these metal ink brush. Okay, I have no idea. एक साइड दोनों ग्लिटर्स है, एक साइड See, that's एकदम one ब्रश side. पेन है और एक साइड That's so white. और ये दूसरा साइड it's like brush pen. सारे पेन्स लगा के रखती हूँ. रेड वाला रखो, रेड वाला पेन। So this is liquid chalk marker. This is the chalk wala. Mama is dedicated. You know what that means? I know you know what that is. This is actually like this is not white. This is grey. दिखेगा भी कि नहीं पता. See these two. ये वाला पेन white कलर में नहीं है तो मैं black में ही दिखा देती हूँ. It's like a permanent marquee. दिखाते सारे पेन. उनको एक्रेलिक पेन है सारे, वो जाएंगे ना हाथ से. इसे किसने कहा तुम हाथ पे लिखो उनसे? कोई नहीं. मामा बूटी होती है. और क्या दिखा सकती हूँ मम्मा? डेकोरेशन तो ऐसे सभी लोग करते हैं, बट समथिंग डिफरेंट करना हो तो कुछ उसके लिए
हार्ड वर्क लगता है। आप लोग मम्मा को ना प्रोजेक्ट दे दो, मम्मा करके भेज हाँ, देगी। स्कूल प्रोजेक्ट के जैसे मैं काम करती हूँ। किसी किसी को यही लगता होगा ना कि किसी को भेजा आपने कभी? लेकिन ऐसा लगता है कि इट्स आवर पैशन। मुझे लगता है कि इसको अच्छे से करना चाहिए, तो करना चाहिए मेरे मेरे ख्याल से। मम्मा से रियली शाबी वर्कर भी। देखो ये टोकरी में सब पेन मिक्स्ड है और मैं उनको अलग करूंगी। बिल्कुल नहीं त्विषा, आप यहाँ से जाओ और अपना रूम ठीक करो। त्विषा देन दीज पेन्स तो मम्मी ने अच्छे से रखे ही है, तो मैंने छूने ही नहीं पाऊंगी। और फिर ये पेन्स भी मम्मी ने अच्छे से रखे थे। वो दीदर मार्की वाला पेन है। दिस इज अ ब्रांड मार्की। Then this is like normal writing pen from Ocean Gel waterproof. और ये है outline pen green कलर का। Oh no, it's like those glitter वाले पेन। Oh, you see that? त्विषा क्यों वेस्ट कर रही हो? बहुत महंगे पेन हैं। पता है महंगे, इसके लिए नहीं वेस्ट। तुम कर ही रही हो, तब से देख रही हूँ मैं तुमको। Now मम्मा का डे बल looks बंद कर दो कैमरा। पॉज कर दूं? नहीं, बंद ही कर दो। बंद। त्विषा हेल्पिंग मम्मा। लगा के जाऊं? हाँ, मैंने ग्लू लगाया, वो फटाफट ड्राई हो जाता है उसके लिए। I'm helping my mother. तो गणपति जी। तो सूखने के लिए कि वो ऊपर से नहीं उठाने हैं। ये बच्चे ना ऐसे ही करते हैं, बहुत तंग करते हैं। मेरा काम जो है ना सब, ये देखो ये खिसक गया है ना। अब वो जब एक बार से खिसक जाता है ना तो हो नहीं पाता है प्रॉपर ऐसे। जिन पे नाम लिख लिया था उनको अच्छे से अरेंज कर लिया, कुछ पे नहीं लिखे थे तो उनको अभी मैं अरेंज कर रही हूँ कि मुझे पता चल जाए कि कितने। वैसे तो पता है कि इस डलिया में जितने पत्ते हैं सब पे नाम लिखना है, और ऐसे देख के पता नहीं चलते कि ये इतने सारे हैं। और दिमाग में ये भी है कि इतने सारे मैं यूज़ कैसे करूँगी वहाँ पर। सब बहुत कुछ चलता रहता है साथ साथ, लेकिन एक होप रहती है कि हम जो करेंगे वो बेस्ट करेंगे। वैसे हमसे भी महारथी लोग हैं जो आगे कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ मुझे ही करना है, बट मतलब इन शॉर्ट बताऊं तो जब भी हमारे यहाँ पे बप्पा के लिए डेकोरेशन होता था ना, तो वो पंडाल टेंट हाउस वाले आते थे एंड वो बना के चले जाते थे। स्टेज जो बप्पा के बैठने के लिए बनाते हैं, छोटा सा स्टेज हॉल के अंदर सिर्फ वही बनता था, बाकी ऐसे ज़्यादा डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि प्रॉपर हॉल है। तो वहाँ पे सिर्फ वो छोटा सा जो टेबल, जो उनका बोला जाए मंडप, वो सजा के जाते थे। बट उस पर वो करते क्या थे कि दैट टाइम वो सिर्फ एक पंडाल का जो कपड़ा, जो कर्टन होता है वो लगा के जाते थे, और फिर हम लोग उसमें कुछ अपनी क्रिएटिविटी दिखाते थे। बट थोड़े टाइम बाद ऐसा लगा कि ये जो करते हैं ना, उसको करने का कुछ मतलब नहीं है, वो हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं दिखता। मतलब मेरे अंदर से हमेशा से ये होता था कि मुझे कुछ इसमें अच्छा और क्रिएटिव हम कर सकते थे। उस टाइम पे भी हम लोग ऐसे मिलके करते थे, कभी बिस्किट्स के डेकोरेशन किए, कभी चॉकलेट्स के किए, फिर हमने पीकॉक बनाए। ऐसे बहुत सारे हर साल कुछ ना कुछ अलग अलग थीम रहते थे। तो सभी अपनी लाइफ में ऐसे बिजी होते गए, और वो बिजी शेड्यूल सबके लिए टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक मैं हूँ जो थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेती हूँ, और क्योंकि मुझे मतलब क्राफ्ट का एक पैशन है, एक मुझे बोला जाए ना तो मुझे अच्छा लगता है। और जब कहीं पे मैं ये चीज़ें देखती हूँ ना कि यार इसमें मैं कुछ अपना बेस्ट कर सकती हूँ, तो फिर मैंने सोसाइटी में बात करी और बोला कि आप अपना टेबल बना लो, स्टेज प्रॉपर जो ऊपर लगाते हैं रॉड्स वगैरह वैसा बनवा लीजिए। तो ये एवरी ईयर मैं जब तक हूँ तब तक कर दूँगी। फिर वो धीरे धीरे वो सब चीज़ें भी हो गई, कुछ चीज़ें हम लोग लेकर आए, वो करते करते हमारे पास बहुत सारा सामान हो गया। तो उन्हीं सामानों को कुछ अच्छा, कुछ बेस्ट हम कैसे रिक्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हर साल हम सारी चीज़ें नहीं खरीदते हैं। हाँ, कुछ ना कुछ एडिशन होता है उसमें, हर साल कुछ ना कुछ नया थोड़ा बहुत लेकर आते हैं और वो एडिशन हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं या उसमें कुछ अपना बेस्ट कैसे कर सकते हैं। इधर क्या हो रहा है? आज क्या है? आज है सैटरडे। आज इज सैटरडे नाइट, और गणपति इट इज ऑन ट्यूसडे।
एंड करना कब है डेकोरेशन खत्म? कल कर दूंगी, बाकी टचअप परसों हो जाएंगे। देखना है, देखने के लिए। इको फ्रेंडली गणपति के लिए इको फ्रेंडली डेकोरेशन ये निकाल देंगे। ये इको फ्रेंडली है। ये बहुत ऐसा डेलिकेट है। बहुत डेलिकेट है। देखना है। देखना है। 23, 24, 25, 26, 27, 28 इस पे चालू किया था। रुक जाओ 15 ना 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 मैं इस पे चालू कर रही हूँ। मैं काउंट करना आई हूँ कितने नाम हो चुके हैं। सो 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 फोन निकाल दूँ? फोन निकाल दूँ बस। It's 11:40 right now. What you guys doing? She's playing Among Us on some third-party website. It's third party website. Move on, Rakho. It's It's not third party website. It's the proper website. I'm gonna download it. और ये क्या लिख रही हो? Oh my god. माँ आप इतना अच्छा आर्ट कैसे कर पाते हैं? त्विषा आप में ये कला कहाँ से पैदा हुई? आज ये आया घर पे नहीं जिस पे मेरा नाम लिखा है SAM बोला था कि ये कर दो नाम। जिसको अवार्ड मिला उसका नहीं मेरे को नहीं खाना। जिसको मिला अवार्ड उसको इतना छोटा सा नाम लिखा है। सॉरी मामा। खुल गया तो खा ले। शायद कल सुबह पीठ दुखेगी। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम बुद्धि प्रियाय नमः। बुद्धि जिन- प्रिया है। I don't care about my mother. Serving the food. बप्पा की ब्लेसिंग से सब अच्छे से लिख गया है, सब अच्छे से अरेंज हो गया। तो मॉर्निंग में इनको सिर्फ जाके वहाँ पे डेकोरेट करना है। बहुत टाइम लगना है उसमें भी, बट अभी का काम हो गया है। और आज है सैटरडे नाइट, तो इनकी मूवी नाइट है। ये लोग सैटरडे मूवीज़ देखते हैं और एग्ज़ाम थे तो नहीं देख पाए, तो आज ये मूवी देखेंगे। इनको छेड़ रही हूँ क्योंकि कल मेड नहीं आने वाली है और ये लोग तो भी बहुत लेट नाइट तक टीवी देखेंगे। और ऐसी लाइफ है बच्चों के साथ। बच्चों को बड़ा मज़ा आता है हॉरर मूवी देखने में ना, और मुझे वो फ़नी लगती हैं। हमारे टाइम में एक आहट आता था जिसको देखकर हम डर जाते थे, और ये तो एकदम फ़नी होते हैं यार आजकल। हॉरर मतलब फ़न। और हमारी त्विषा ने कांड कर ही दिया है, एक्रेलिक पेंट को लगा दिया है टेबल के ऊपर। इसके लिए मैं सब कुछ लॉक करके और संभाल के रखती हूँ, क्योंकि त्विषा वो चीज़ों को लेके यूज़ करती है और फिर कहीं भी लगाती है। ये बचपना कब जाएगा यार। लेके कहाँ तक सामान जाऊंगी यहाँ से है? इस रूम से उस रूम तक। और ये सुनो, सुबह बाई नहीं आने वाली है, ये मूवी नहीं देखना है। झाड़ू पोछा करके सोना रात को। अरे मम्मी रात में झाड़ू पोछा नहीं करते। नहीं तुम आज करके सोगी। नहीं करते मतलब क्या है?